देखिए, रायपुर में आयोजित गुड गवर्नेंस सम्मेलन का समापन है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंच चुके हैं। सीधा वहां का रुख करते हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और सीएम विष्णुदेव साय मौजूद हैं। राज्य के जिलों के विकास पर चर्चा की जा रही है। सम्मेलन में गुड गवर्नेंस की बेस्ट प्रैक्टिस, नागरिक सशक्तिकरण, शासन प्रशासन के कामकाज और नागरिक सेवाओं की आम जनता तक पहुंचने को आसान बनाने के लिए विस्तृत विचार विमर्श किया गया है। और इस सम्मेलन में देश भर से 150 प्रतिनिधि सहित भारतीय प्रशासनिक सेवा के छत्तीसगढ़ के अधिकारी शामिल हुए और आज इसका समापन समारोह है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस वक्त आपको मंच में नजर आ रहे हैं। वो संबोधित भी करेंगे और अभी उनका स्वागत किया जा रहा है। और गुड गवर्नेंस सम्मेलन पर सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे हुए हैं और उनके साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी आपको नजर आ रहे हैं, जिनका स्वागत कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की धरती पे सीएम विष्णुदेव साय। तो गुड गवर्नेंस सम्मेलन का उद्देश्य है कि कैसे सम्मेलन में और साथ ही गुड गवर्नेंस की बेस्ट प्रैक्टिस करवाई जा सके, नागरिक सशक्तिकरण पर ध्यान दिया जा सके, शासन प्रशासन के कामकाज और नागरिक सेवाओं की आम जनता तक पहुंच बढ़ सके, इसको आसान बनाया जा सके, इस पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया है। रोहित, कितना खास है? दूसरा दिन है सम्मेलन का और आज समापन भी है। बिल्कुल, देखिए बेहद खास है दूसरा दिन और आज भी कई विषयों पर चर्चा की गई। खास करके सुशासन में जन भागीदारी क्यों होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए और लोगों को सरकार के प्रति भरोसा कैसे जताया जाए, प्रशासन की क्या भूमिका रहे ताकि लोगों को राहत मिल सके, उनके काम जो है वो आसानी से हो सके और जो कठिन माना जाता है जिसको ऑफलाइन मोड पर जो प्रक्रिया है उसको ऑनलाइन मोड पर कर दिया जाए, ऑनलाइन मोड पे जो प्रक्रिया है उसको और सरलीकरण किया जाए। इस तमाम विषयों पर चर्चा की गई और खास करके जो 32 प्रैक्टिसेस थी, यानी कि 32 योजनाएं, 32 नवाचार जो केंद्र स्तर पर पीएम एक्सीलेंस अवार्ड के लिए गई हैं, उन पर विशेष फोकस किया गया। उसी के कुछ अंश को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया, उसी विषयों पर चर्चा किया गया। और इस वक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी पहुंच चुके हैं और कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन का यहाँ पर संबोधन होगा, वो अलग विषय पर अपनी बात रखेंगे। छत्तीसगढ़ में क्या बेहतर नवाचार किया गया है, इसको दूसरे राज्यों को बताया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी ये बताएंगे कि किस तरह से पिछले 10 महीनों में सरकार ने काम किया, नवाचार के क्या प्रयोग किए गए और कैसा उसका असर छत्तीसगढ़ में दिख रहा है, इस पर चर्चा की जाएगी। और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह का भी संबोधन होगा, वो भी इस विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या नवाचार आगे वाले भविष्य में किया जा सकता है। जो ऐसे जो योजनाएं लाई जाएं, ऐसे उनका क्रियान्वयन किया जाए जिसका सीधा फायदा आम जनता को हो, आम जनता उससे लाभान्वित हो। तो तमाम चीजों को लेकर विषय पर चर्चा किया गया। और कल एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा जो है वो रशिका किया गया था, उसके बारे में बता देता हूं, जिसमें जिला प्रशासन में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा किया गया। क्योंकि जिला प्रशासन में महिलाओं की भूमिका थोड़ी कम नजर आती है, ऐसे में उस भूमिका को कैसे बढ़ाया जाए और महिला अधिकारी जो है उनको किस तरह से आगे लाया जाए, फ्रंट फुट पर आके वो प्रशासन का काम संभाले, इस तमाम चीजों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही साथ प्रदेश में नवाचार राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ को इस समय जाना जा रहा है। इस नवाचार राज्य में किस तरह से नवाचार किए जा रहे हैं, क्या ऐसे प्रयोग किए गए हैं जिनसे जो लाभ है वो बहुत मिल रहा है। एक खास बात इस पे ये भी रही कि अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि जमीन के जो दर है, ताकि जो प्रॉपर्टी का विवाद हो जाता है, भाई भाई के बीच में प्रॉपर्टी नहीं बढ़ पाती, तो उसको विवाद को दूर करने के लिए जो है वो एक योजना लाई गई थी, जिसमें से मात्र 500 रुपए देकर आप जो है वो प्रॉपर्टी को एक प्रॉपर्टी को दूसरे के नाम पर स्थानांतरित कर सकते हैं, ताकि जो राजस्व के मामले है वो समाप्त हो जाएगा। इसको लेकर जो है वो चर्चा की गई। तो लगातार चर्चा की जा रही है। कुछ देर बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय राज्य मंत्री का भी संबोधन शुरू होगा। रसिका, ठीक है, तो थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री भी अपना संबोधन देंगे। रोहित, और आपने बहुत अच्छी बात बताई कि सरकार का फोकस इसमें भी है कि कैसे महिलाओं को आगे लाया जा सके और कैसे इस पॉलिसी को और बेहतर किया जा सके। गुड गवर्नेंस सम्मेलन की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, गुड गवर्नेंस सम्मेलन जिसका मकसद है और किन किन विषयों पर चर्चा हुई है जान लीजिए। जिलों का समग्र विकास करना, छत्तीसगढ़ सरकार की सर्वोत्तम प्रथाएं कैसे लोगों के बीच में आगे लाया जा सके, जिला प्रशासन में महिला नेतृत्व को आगे लाना, इन तमाम विषयों पर फोकस है और इन विषयों पर चर्चा हुई है। शासन प्रशासन के कामकाज पर बातचीत की गई है, विचार विमर्श किया गया। बेस्ट प्रैक्टिसेस लाना है। गुड गवर्नेंस सम्मेलन का मेन मकसद है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस रहें, नागरिक सशक्तिकरण रहे,
प्रशासन और जनता के बीच में जो दूरी है उसे कम की जा सके, जिलों का समग्र विकास हो सके, तमाम पहलू पर चर्चा हुई है। लोक शिकायत विभाग भारत सरकार, श्री राहुल भगत, सचिव सुशासन एवं अभिसरण विभाग छत्तीसगढ़ शासन और देश के विभिन्न प्रदेशों से आए सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ अधिकारीगण, समस्त वक्तागण और प्रबोधजन, मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा जो ये सौभाग्य हमारे छत्तीसगढ़ को प्रदान किया और ये रीजनल कॉन्फ्रेंस हमारे छत्तीसगढ़ में संपन्न हो रहा है। मैं छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से मंत्री जी का और आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। 2 दिनों के दौरान आप लोगों ने सुशासन के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण विचार विमर्श किया है। आप लोगों ने एक दूसरे से अपने अनुभवों को साझा किया है। देश के विभिन्न राज्यों में चल रहे बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी एक दूसरे से साझा किया है। सबने मिलकर इस बात पर भी विचार किया है कि सुशासन के क्षेत्र में परस्पर सहयोग और भागीदारी को हम कैसे और बढ़ा सकते हैं। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ को भी आप लोगों से अपने अनुभव साझा करने का अवसर मिला है। मैं इसे राज्य के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहा हूं। आप सभी के पास लोक प्रशासन का दीर्घ अनुभव है। सरकारों की नीतियों और योजनाओं का क्रियान्वयन आप लोगों के माध्यम से होता है। आप लोग जमीनी चुनौतियों को बेहतर तरीके से समझते हैं और समाधान भी आप लोगों के अनुभवों से निकलकर आता है। इन 2 दिनों के दौरान आप लोगों ने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सुशासन की स्थापना की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के बारे में काफी कुछ जाना और समझा होगा। मैं इस महत्वपूर्ण मंच का लाभ उठाते हुए केवल यह बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ परिदृश्य क्या है और हमारा विजन क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों की राजनीतिक विचारधारा के मूल में ही सुशासन का विचार है। हमारे पुराणों में जिसे रामराज कहा गया है उसे ही हम सुशासन कहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः हमारा मूल मंत्र है। अंत्योदय और एकात्म मानववाद हमारा राजनीतिक दर्शन है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रेरणा पुरुष हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेतृत्व में हम सुशासन के माध्यम से विकसित भारत के निर्माण में छत्तीसगढ़ की अधिक से अधिक भागीदारी के लिए प्रयासरत हैं। आप सभी को पता है कि इस राज्य में संसाधनों की कोई कमी नहीं है, इसलिए राज्य में विकास के अवसरों की भी कोई कमी नहीं है। चुनौती यह है कि संसाधनों का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करते हुए स्थानीय लोगों तक ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे पहुंचाया जाए। राज्य में भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों में बहुत भिन्नता है। जहां पर बहुमूल्य खनिज संपदा है, वहीं पर जंगल है, वहीं पर सड़क, रेल मार्ग, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल जैसी अधोसंरचनाओं की कमी भी है। जीवन की जटिलताएं भी यहीं पर हैं। हमारा 44% भूभाग घने जंगलों से आच्छादित है, इसलिए भारत के पर्यावरण और जैव विविधता को बचाए रखने की महती जिम्मेदारी भी हम पर है। इन सबके साथ साथ राज्य की जनजातीय संस्कृति और परंपराओं को बचाए रखना भी हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। आज की इन परिस्थितियों के बावजूद हम एक मजबूत अर्थव्यवस्था हैं। वर्ष 2028 तक हम राज्य की जीएसडीपी को 5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ करने का लक्ष्य लेकर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमने राज्य में
समृद्ध खनिज संपदा, औद्योगिक विस्तार, कृषि विस्तार के साथ साथ यहाँ के प्राकृतिक और सांस्कृतिक सौंदर्य को भी महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में चिन्हित किया है। हम राज्य के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सुशासन को भी महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देख रहे हैं। हाल ही में हमने अपनी नई उद्योग नीति लॉन्च की है। इसमें पर्यटन के विकास को भी प्रोत्साहित किया गया है। बस्तर जैसे जनजातीय क्षेत्रों में उद्योगों के लिए जमीन की उपलब्धता भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे में इन क्षेत्रों का प्राकृतिक और सांस्कृतिक सौंदर्य वहां के लिए एक बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। रोजगार और आय में बढ़ोतरी के अवसर निर्मित होंगे, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। राज्य में हम एक बड़े टूरिज्म सर्किट के निर्माण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। हमारा विशेष फोकस बस्तर और सरगुजा जैसे जनजातीय क्षेत्रों पर है। हम इन स्थलों पर पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विकास करने के साथ साथ मूलभूत अधोसरणात्मक विकास भी कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने हाल ही में बस्तर के कांगेर वैली के गांव धुड़मारास को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए विश्व के चुनिंदा 20 गांवों में शामिल किया है। ये हम छत्तीसगढ़ वालों के लिए बड़ा सौभाग्य है और इससे हम लोग बहुत उत्साहित भी हैं। हमने वनोपजों और कृषि उपजों के स्थानीय प्रसंस्करण को भी आर्थिक विकास की अपनी रणनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण घटक के रूप में शामिल किया है। राज्य के खजाने को बड़ा करने के लिए हम करों के संग्रहण में तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि करों में वृद्धि किए बिना खजाने में वृद्धि की जा सके। अभी मैंने आप लोगों के से राज्य के परिदृश्य और हमारी आर्थिक तैयारियों की मोटी मोटी जानकारी साझा की। अब मैं आपसे सुशासन की दिशा में की जा रही तैयारियों और चुनौतियों को भी साझा करना चाहता हूं। शासन द्वारा बनाई गई योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों और सेवाओं के आम आदमी तक पहुंचने के लिए सबसे प्राथमिक जरूरत है जानकारियों और सूचनाओं की पहुंच। मैदानी क्षेत्रों में तकनीक का इस्तेमाल करते हुए हम प्रभावी तरीके से इस काम को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन दुर्गम क्षेत्रों में यहाँ अभी तक मोबाइल टावर भी नहीं पहुंचे हैं, वहां हमारा काम कठिन हो जाता है। इन क्षेत्रों में अधोसंरचनाओं के विकास में नक्सलवाद एक बड़ा रोड़ा रहा है, लेकिन वर्ष 2026 तक नक्सलवाद का पूर्ण सफाया करने के हमारे भारत सरकार और प्रदेश सरकार के संकल्प इन क्षेत्रों तक भी सुशासन को पहुंचाने में हम सफल हो पा रहे हैं। नक्सलवाद पीड़ित क्षेत्रों में सुरक्षा कैंपों की स्थापना के साथ साथ अंदरूनी गांवों में सभी तरह की मूलभूत अधोसंरचनाओं, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। इसके लिए राज्य शासन द्वारा नियत नेलानार योजना संचालित की जा रही है। यह गोंडी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आपका अच्छा गांव। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए शुरू की गई पीएम जन्मभूमि योजना और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से हमें और भी ज्यादा ताकत मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी योजनाओं ने भी राज्य शासन द्वारा सुशासन की स्थापना की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को और तेज किया है। राज्य सरकार ने 11 महीनों के अल्प समय में अधोसंरचना के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। इनमें आप जैसे संवेदनशील और छत्तीसगढ़ की जरूरतों को समझने वाले अधिकारियों की भी भागीदारी है। मुझे इस बात की खुशी है कि केंद्र सरकार द्वारा हमारे प्रस्तावों पर गंभीरता से ध्यान दिया जाता है और तत्परता के साथ सहयोग किया जाता है। 11 महीनों में लगभग 31,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाएं, कई महत्वपूर्ण रेल परियोजनाएं हमें मिली है। हवाई सेवाओं का भी विस्तार हुआ है। सरगुजा में नए एयरपोर्ट का शुभारंभ हुआ है। राज्य में एयरपोर्टों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। परसों ही हम दिल्ली में सिविल एविएशन मिनिस्टर से मिले थे और उन्होंने
हमारे रायपुर एयरपोर्ट को नेशनल एयरपोर्ट का दर्जा देने के लिए आश्वस्त किया है। ये सब हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है। सुशासन का परम लक्ष्य है प्रत्येक नागरिक के जीवन को सुख सुविधाओं से संतृप्त करना। राज्य में डबल इंजन की सरकार होने से हम इस लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 11 महीनों में हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाइयां करते हुए शासन प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित की है। सभी विभागों में प्रक्रियाओं को आसान बनाते हुए सेवाओं के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किए गए हैं। यह सुनिश्चित किया गया है कि नागरिकों के काम समय सीमा में हो, शासन तक उनकी आसान पहुंच हो, शिकायतों का निराकरण तेजी से हो, विकास में जन भागीदारी बढ़े, लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं की को मजबूती मिले। इस आयोजन में आप लोगों को राज्य के अधिकारियों ने इस बात से अवश्य ही अवगत कराया होगा कि हमने इस दिशा में किस तरह प्रभावी प्रयास किए हैं और बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। मैं इन बातों को यहाँ अधिक दोहराने की आवश्यकता नहीं समझता, तभी बताता हूं कि 11 महीनों में हमने ई ऑफिस प्रणाली, मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाइन पोर्टल, मंत्रालय में प्रवेश के लिए स्वागतम पोर्टल, खनिजों के लिए ऑनलाइन परमिशन, सुगम ऐप के माध्यम से घर बैठे रजिस्ट्री उद्योग व्यापार के लिए सिंगल विंडो सिस्टम, ऑनलाइन लेआउट एंड बिल्डिंग परमिशन, अटल मॉनिटरिंग पोर्टल, वन विभाग में लकड़ियों की ऑनलाइन बिक्री, शासकीय आवश्यकताओं की सामग्री की जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदी अनिवार्य करने जैसे अनेक कदम उठाए हैं। इसी दिशा में किए जा रहे प्रयासों के अंतर्गत हमने राज्य में अपनी सरकार के गठन के तुरंत बाद एक नए विभाग सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया है। हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारा यह नवगठित विभाग इस महत्वपूर्ण आयोजन में भी सहयोगी है। इस आयोजन में देश के दिग्गज विशेषज्ञों और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति का लाभ लेते हुए ये कहना चाहता हूं कि हम आप सभी के सुझावों के स्वागत के लिए उत्सुक हैं। आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस फेलो योजना शुरू करने की घोषणा करता हूं। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार IIM रायपुर को साथ मिलकर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी छात्रों के लिए पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस में मास्टर पाठ्यक्रम शुरू करेगी। इसके लिए छात्रों का चयन कैट के माध्यम से किया जाएगा। इस योजना में IIM रायपुर में कक्षाओं के साथ साथ छात्रों को छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों में व्यवहारिक अनुभव भी दिया जाएगा। पाठ्यक्रम की पूरी फीस राज्य सरकार वहन करेगी। साथ ही छात्रों को निर्धारित मासिक स्टाइपेंड भी प्रदान करेगी। यह योजना शासन में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के साथ साथ राज्य के युवाओं को उच्च स्तरीय शिक्षा और प्रायोगिक अनुभव का अवसर भी प्रदान करेगी। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ में पेशेवरों की एक ऐसी पीढ़ी तैयार करना है जो सरकार, NGO, थिंक टैंक और निजी क्षेत्र के साथ मिलकर गवर्नेंस को बेहतर बनाने के क्षेत्र में काम करेगी। मैं इस सफल आयोजन के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग भारत सरकार तथा सुशासन और अभिसरण विभाग छत्तीसगढ़ को बधाई देता हूं और भारत सरकार को पुनः एक बार माननीय मंत्री जी को धन्यवाद करना चाहूंगा कि अपॉर्चुनिटी ये आयोजन हमें छत्तीसगढ़ में करने का अवसर दिया, हमारे प्रदेश का मान बढ़ाया है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपका नेतृत्व न केवल और देखिए गुड गवर्नेंस का मतलब ही होता है सुशासन, और इसीलिए अपने संबोधन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 10 बार से ज्यादा इस शब्द का इस्तेमाल किया है। और बीते 11 महीनों में राज्य सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि प्रदेश में सुशासन की सरकार हो और इसको लेकर लगातार काम भी कर रही है। और बड़ी बात यहाँ पर सीएम ने कही कि पाठ्यक्रम में भी गुड गवर्नेंस को शामिल किया जाएगा।
तो देखिए, गुड गवर्नेंस समिट का दूसरा दिन और आज समापन कार्यक्रम भी है और इसी दौरान सीएम विष्णुदेव साय लोगों को संबोधित करते नजर आए और देखिए, उन्होंने सुशासन को लेकर कहा कि सुशासन की सरकार बेहद जरूरी है और बीते 11 महीनों में राज्य सरकार की ये पूरी कवायद रही है कि प्रदेश में सुशासन की सरकार हो और इसको लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद दिया है। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी, मेरा सौभाग्य कि वो हमारे बड़े पुराने परम मित्र भी हैं। हमें अवसर रहा संसद में इकट्ठे रहने का, फिर मंत्री परिषद में भी हम इकट्ठा बैठते रहे और हमारे बीच में से एक साथी आज रायपुर में मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है, मुख्यमंत्री की गद्दी पर आसीन है।